चलो बच्चों, आज हम लोग बैरोमीटर क्या है तो हाइड्रोस्टैटिक्स चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड मैकेनिक्स में, जब बॉडी एट रेस्ट रहेगा तो उसके बारे में बैरोमीटर आएगी। प्रेशर ऑफ द लिक्विड, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड को मेजर करने के लिए डिवाइस है। चलिए बैरोमीटर के बारे में पढ़ते हैं, इसका कंसेप्ट, थ्योरी। तो बैरोमीटर, पहले इसको कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन अब क्या है ना, एक बैरोमीटर बनाते कैसे हैं। एक यू ट्यूब लेते हैं, एक बहुत ट्यूब, पतली थीन ट्यूब लेते हैं जिसकी हाइट कितनी होती है 1 मीटर। 1 मीटर हाइट की एक ट्यूब लिया और इसमें क्या फिलअप कर दिया, मरकरी। इसमें क्या भर दिया, मरकरी। मरकरी को इसमें फिलअप कर दिया मरकरी के द्वारा। अब एक कंटेनर लिया, कंटेनर जिसमें क्या किया, ऑलरेडी मरकरी लिया हुआ है और इसको थंब से दबाते हुए इसको इन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट कर दिया तो देखूँगा कि इसकी शेप ऐसे हो जाएगी हल्का, और इसकी शेप ऐसे हो जाएगी। ये पॉइंट सी लिया और ये पॉइंट ए लिया। अब देखेंगे जब मरकरी इसमें पूरा जो भरा हुआ था वो थोड़े नीचे तक आ जाएगा, ये थोड़े कम हाइट तक आ जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा मरकरी की हाइट H, ठीक है। तो प्रेशर, यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर सेम होगा, PC, प्रेशर एट C इक्वल टू प्रेशर एट A। तो प्रेशर एट C क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। PC क्या है, PA है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। प्रेशर एट ए क्या होगा, तो इसके अंदर जो लिक्विड, जो आपको फ्लूइड भरा हुआ है मरकरी, इसका वेट जो होगा ना, यहाँ पर फोर्स लगा रहा होगा, तो इसके लिए पीए क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ द, चाहे यहाँ पर प्रेशर ऑफ द ड्यू टू लिक्विड एट डेप्थ पढ़े होंगे, उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रेशर हमारा एट ए के लिए ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा, क्योंकि आपने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में पढ़ा होगा, जो कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर है, ओनली हाइट ऑफ द लिक्विड, उसकी डेंसिटी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर प्रेशर इस वाटर कॉलम के, क्या कहेंगे, मरकरी कॉलम का जो वेट होगा वो यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा। तो चलिए PA हो गया, तो PA बराबर क्या हो गया, PA हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो PC के बराबर होगा वो होगा रो जी एच। अब कहोगे जी इसमें कुछ वैक्यूम है, मरकरी वैक्यूम है, तो मरकरी वैक्यूम जो भरा हुआ है उसका वेट क्या होता है, वेट इसका, वेट ऑफ, यदि हम लिख दें वेट ऑफ मरकरी वैक्यूम, इसमें तो 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 0। तो चलिए, तो यदि हमें रो जी एच, तो बाई एक्सपेरिमेंट ये देखा गया है एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर ये कितना होता है, 76 सेमी होता है। तो चलिए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना हो तो हमको रो चाहिए, तो रो ऑफ द डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होता है, ये Hg का होता है 13.6 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर बैठा देंगे, रो का 13.6 10⁻³ G का वैल्यू क्या ले लूँगा 9.8 और H का वैल्यू क्या ले लूँगा 76 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपको
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस बात को यहाँ पर नोट करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 13.6, 9.8, 76 इंटू ये 10 का पावर 2 लिख सकता हूँ, तो माइनस होगा तो 10 का पावर 1 बचेगा, इतना हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है 1029.28 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर 1 2 3 4 1.013 कर सकता हूँ, 10 का पावर 4 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 पॉइंट, यहाँ पर लिख देता हूँ एक्चुअल फाइनल, इसी को 1.013 10 का पावर 5 पास्कल भी लिख सकता हूँ। तो ये हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू। तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ है जो आप बहुत आसान इजीली बना लिए होंगे। अब चलो मैनोमीटर की बात करेंगे, तो इसको हटाता हूँ, मैनोमीटर की बात करेंगे। तो मैनोमीटर क्या है, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए बैरोमीटर से हम क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करता हूँ। अब मैनोमीटर किसी कंटेनर के अंदर का प्रेशर को ज्ञात करते हैं। अब इसको हटाता हूँ और मैनोमीटर की बात कर लेते हैं, और ये डिवाइस भी बहुत ही ज़रूरी है। मैनोमीटर, मैनोमीटर ये क्या है, इट इज ए डिवाइस बाई विच क्या किया जाता है, बाई विच द प्रेशर inside a container is measured। तो चलिए अब इसको भी समझते हैं, इसका शेप क्या होता है। देखिए ये यू शेप का होता है, ऐसे होता है, ए इस तरह का आता है। ये ओपन एंड है, ये भी ओपन एंड ही है, ओपन एंड हो गया। इसमें क्या भरा हुआ रहता है, तो इसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है। अब अकॉर्डिंग टू कितना डिफरेंस नापना, ज़्यादा डिफरेंस नापना होगा तो कम रेंज का पोटेंशियल प्रेशर डिफरेंस नापना हो तो लो डेंसिटी का फ्लूइड भरेंगे, और यदि ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस नापना हो तो मरकरी ले लेंगे। तो चलिए अब क्या है ना, इसमें मरकरी भरा हुआ है। जब हम किसी कंटेनर से इसको अटैच कर देते हैं, अब मान लेते हैं इसको, ये थोड़ा सा इसको सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब इसको किसी कंटेनर से इसको कनेक्ट कर दिया, तो कंटेनर से जब कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसके अंदर फ्लूइड होगा, तो इसके अंदर जो मरकरी भरा हुआ है वो इसको ये प्रेस लगा देगा, प्रेस कर देगा। तो यहाँ पर प्रेशर ए माना, इसको थोड़ा सा और इस तरह शेप में बना देता हूँ, हाँ ठीक है। यहाँ का प्रेशर यहाँ का पीसी बराबर होगा, यहाँ का प्रेशर को पीडी नाम दिया, तो पीडी कितना है, पीए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसमें ये कितनी हाइट है, एच हाइट है। तो जब ये किसी कंटेनर से कनेक्ट नहीं रहता है तो इसकी हाइट सेम रहती है, दोनों तरफ हाइट क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन जब हम किसी कंटेनर से कनेक्ट कर देते हैं तो कंटेनर के अंदर ज़्यादा प्रेशर हो तो इसको क्या कर देता है, प्रेस कर देता है, और इधर इसकी कॉलम को उठने के लिए मजबूर कर देता है, उठ जाता है।
अब क्या है, इससे हमको अब कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर हमको कुछ कैलकुलेशन करना है, डिराइवेशन करना है, तो करते हैं। अब क्या है ना, पी डी तो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी सी बराबर हो जाएगा पी ए प्लस एच रो जी। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसका वेट यहाँ पर प्रेशर एजेक्ट करेगा। तो लिक्विड प्रेशर ड्यू टू ए डेप्थ क्या जानते हैं, रो जी एच जानते हैं, रो जी एच, जहाँ एच क्या है, डेप्थ है, कितना उस अपर टॉप से कितने नीचे हम आए हैं, ये हो गया। अब क्या है, पी ए पी सी क्या हो, ये हो गया। एक्चुअल पी सी को हम क्या बोल सकते हैं, पी ए भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रेशर एट पी ए बराबर प्रेशर एट सी भी होगा। सेम हाइट पर किसी लिक्विड के अंदर प्रेशर सेम रहता है, तो यहाँ पर पी ए भी बोल सकता हूँ। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, रो जी एच है, ठीक है। अब इसको एक्चुअल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, इनसाइड ऑफ द कंटेनर है। बात हो गई। अब क्या है, अब प्रेशर गेज क्या होगा। अब क्या है, प्रेशर गेज हम बताएंगे। ये वाला जो है ना, पी ए को पी एट ए बराबर लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ए पी। तो पी बराबर क्या होगा, पी ए माइनस पी ए। ओनली ड्यू टू ए लिक्विड कॉलम के चलते जो प्रेशर होगा ना, वो प्रेशर गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेशर गेज। पी क्या है, प्रेशर गेज। प्रेशर गेज क्या होता है, तो किसी पॉइंट पर प्रेशर जो हो ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना अधिक हो या उसमें कितना डिफरेंस हो। प्रेशर गेज ई डिफाइन एज द प्रेशर एट ए पॉइंट फ्रॉम एक्सेस प्रेशर फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट, प्रेशर डिफरेंस एट ए पॉइंट ड्यू टू एटमॉस्फेयर। माने किसी पॉइंट पर देखिए, ए पर जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के में जितना डिफरेंस होगा, उसको उस पॉइंट का प्रेशर गेज कहलाएगा। तो मैं समझता हूँ ये सारी बातें आपको, मैनोमीटर भी समझ में आ गया होगा, बैरोमीटर भी समझ में आ गया होगा। तो अब एक दो ठो न्यूमेरिकल इसी पर बेस पर बना लेते हैं और इस वीडियो को एंड करता हूँ। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी।